मैं आपको वादा करता हूं कि हम उत्तर भारतीयों के बिना सरकार नहीं बन सकती। अगर 70% लोग को ये वंचित रखेंगे तो हम सरकार को वंचित रखेंगे। नमस्कार, क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र में जितने उत्तर भारतीय रह रहे हैं, ओबीसी, एससी, एसटी 70% जो है, उनके साथ महाराष्ट्र की हर एक सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, उद्धव की सरकार थी या माननीय शिंदे की सरकार जो है, इन्होंने सौतेला व्यवहार किया है। आरक्षण 2024 फरवरी को जो इन्होंने एक गैजेट लाया है, उसमें इन्होंने 52% से 62% तक यह आरक्षण ले गए हैं। लेकिन मानिए इसमें कहीं पर भी उत्तर भारतीय जो ओबीसी, एससी, एसटी है, जो यहां पर जन्मा है, जो यहां का भूमिपुत्र है, उसको उन्होंने आरक्षण में नहीं लिया है। क्या आप पहली बात बताइए कि यहां जन्मा हुआ उत्तर भारतीय भूमिपुत्र है या नहीं है? अगर आप मानते हो यहां का भूमिपुत्र है, यहां पे उसने अपना स्कूलिंग किया हुआ है, 15 साल से अगर वो यहां रह रहा है, उसको यहां पे सरकारी नौकरियों में आरक्षण क्यों नहीं है अगर वो ओबीसी, एससी, एसटी है? मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बताता हूं, मैं आपको भारत का गैजेट बताता हूं, मैं आपको महाराष्ट्र सरकार का गैजेट बताता हूं, जहां पर इन्होंने उत्तर भारतीयों का नाम जिसमें आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण सूची में, चाहे वो अहीर हो या यादव हो या पाल हो, ये जितने भी मेरे समाज ओबीसी, एससी, एसटी हैं, उनका नाम नहीं डाला है। क्या हम यहां केवल वोटर के रूप में देखे जा रहे हैं? अगर उत्तर भारतीय जितने भी नेता हैं जो अन्य पार्टी में है, चाहे वो कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो या शिंदे सेना में हो या एनसीपी में हो, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या राजनीति आपने इसलिए जोड़ा है कि इनके परिवारों का भविष्य बनाए? इनके पिताजी के लिए आपके पिताजी दौड़ते रहे, आप इनके लिए दौड़ रहे हो और आपके बच्चे इनके बच्चों के भविष्य बनाएंगे। अपने समाज का क्या कर रहे हो आप? उत्तर भारतीय समाज जो यहां पर बसा है 3-4 पीढ़ी से, क्या ओबीसी, एससी, एसटी यहां आकर ब्राह्मण क्षत्रिय बन गया है? अगर उसको ओबीसी, एससी, एसटी माना जाता है तो उसको यहां की यादी में भी, महाराष्ट्र की यादी सूची में उसका नाम डाला जाए। इन्होंने क्या किया आपको बताता हूं, मैं गैजेट का कॉपी आपको लिंक भी शेयर करूंगा। इसमें कसाब नाम सुना होगा, अजमल कसाब, पाकिस्तान का। कसाब का नाम, कसाब का आडनाव, सरनेम इन्होंने महाराष्ट्र में ओबीसी के कैटेगरी में डाला है। लेकिन यादव, अहीर, पाल, जायसवाल जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी उत्तर भारत के हैं, उनका नाम नहीं डाला है। और जो भी उत्तर भारतीय नेता अन्य पार्टी में है, आप आवाज नहीं उठा पाओगे। मैं आप लोग को हाथ जोड़कर विनती करता हूं, पार्टी को बाजू में रखिए, इस मुहिम में आइए कि हम हमारे समाज का उद्धार कर सके। व्यवस्था में आप क्यों आना चाहते हो? केवल यहां के प्रांत के लोगों का उद्धार करना चाहोगे कि अपने समाज का भी? आपको मैं विनती करता हूं कि इस मुद्दे में आइए। उत्तर भारतीय विकास सेना ये मुद्दा लेके माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब के पास जा रहा है। उनको आवेदन देगा कि यहां पर अगर जन्मा हुआ उत्तर भारत से जो लोग आए हैं 4 पीढ़ी 3 पीढ़ी से, अगर आप उनको भूमिपुत्र मानते हो, यहां जन्मा हुआ है, अगर उसकी स्कूलिंग यहां हुई है, कॉलेज यहां हुआ, तो सरकारी नौकरियों में अगर यहां के ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण मिलता है तो मेरे भाइयों को भी मिले। और इस लड़ाई के लिए मैं सभी उत्तर भारतीयों को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। ब्राह्मण क्षत्रियों को तो आरक्षण कहीं नहीं मिलना है पूरे देश में, लेकिन और इस लड़ाई के लिए मैं सभी उत्तर भारतीयों को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, ब्राह्मण क्षत्रियों को तो आरक्षण कहीं नहीं मिलना है पूरे देश में, लेकिन आप कृपा करके अपने उत्तर भारतीय ओबीसी, एससी, एसटी के लिए खड़े रहें। अगर आप उनके लिए खड़े रहोगे, मानिए मेरी बात, मेरे 70% भाई आपके लिए कल खड़े रहेंगे। मैं निवेदन करता हूं सभी उत्तर भारतीयों को कि संगठित हो, इस मुहिम में आगे बढ़िए। मैं आपको वादा करता हूं कि हम उत्तर भारतीयों के बिना सरकार नहीं बन सकती। अगर 70% लोग को ये वंचित रखेंगे तो हम सरकार को वंचित करेंगे। जय हिंद।